नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीता की कहानियों में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। बहुत सी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और अपने परिवार की खुशहाल जीवन के लिए भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करती हैं और भगवान गणेश जी भी उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ऐसी ही एक चमत्कारिक कहानी है भगवान श्री गणेश की अमर सुहाग और अमर पीहर की। तो आइए सुनते हैं ये कथा। जो भी सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसका भी हमेशा सुहाग अमर और पीहर अमर रहता है। दोस्तों, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन की आदत थी कि पहले वो रोज अपने भाई का चेहरा देखती थी, फिर बाद में खाना खाती थी। वो रोज सवेरे उठती और अपने सारे काम ना जल्दी जल्दी करके फुर्सत होके अपने भाई से मिलने के लिए, उसका चेहरा देखने के लिए वो उसके घर जाती। रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ मिला, जहां वो देखती है वहां एक गणेश जी की मूर्ति रखी है। वो उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि हे गणेश महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सभी को दीजिए। इतना कहकर वो आगे बढ़ जाती है। जंगल में काफी घनी झाड़ियां थी, झाड़ियों में कांटे भी थे। वो वहां से निकलती और वो कांटे उसके पैरों में चुभ जाया करते थे। जब वो अपने भाई के घर पहुंची, उसने अपने भाई का मुंह देख लिया और मुंह देखकर जैसे ही बैठी तो उसके भाभी ने देखा कि उसके पैरों से खून निकल रहा है। तो उसकी भाभी ने उससे पूछा कि आपके पैरों में ये खून कैसे निकल रहा है? तब वो बोली कि कुछ नहीं भाभी, बस ऐसी जंगलों से निकल जाती हूँ तो वहां झाड़ियां होती, उनके कांटे पैरों में चुभ जाते हैं। जब बहन ने अपने भाई का मुंह देख लिया और वापस अपने घर चली गई, तो फिर उसकी पत्नी ने उससे कहा अपने पति से कि आप कल जाएं और जाकर वहां से पूरी झाड़ियां साफ कर दें, क्योंकि आपकी बहन जब आती है तो उसके पैरों में ना कांटे चुभ जाते हैं। अगले दिन उस बहन के भाई ने जाकर जंगल से सारी झाड़ियां हटाकर साफ कर दी और वहां जहां गणेश जी रखे हुए थे उन्हें भी उनके स्थान से हटा दिया। इससे क्या हुआ, गणेश जी रुष्ट हो गए, क्रोधित हो गए और उन्होंने उस बहन के भाई के प्राण हर लिए। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। सभी लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी थी और उसकी भाभी का रो रो के बुरा हाल था। जब उसको शव वो उठाकर गांव वाले चल दिए, तब उसकी भाभी ने कहा रुको, अभी मत ले जाओ, उसकी बहन आने वाली है। उसका रोज का नियम है, वो पहले अपने भाई का मुख देखती है। तब गांव वालों ने कहा कि चलो आज तो मुख देख लेगी, लेकिन कल से कैसे मुख देखेगी? उसको तो अपना नियम तोड़ना ही पड़ेगा ना अब। उधर उसकी बहन जंगलों से आ रही होती है तो उसने देखा कि आज तो रास्ता बिल्कुल साफ है, कोई कांटे नहीं है। लेकिन थोड़ा और आगे चलती हुई तो देखती है कि गणेश जी वहां से हटे हुए हैं, गिरे हुए हैं। तो उन्हें उठाकर वो उसी वापस पीपल के पेड़ के नीचे साफ सुथरी जगह कर कर उन्हें आसन पर बिठाकर हाथ जोड़कर फिर से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सभी को देना। ये कहकर वो आगे बढ़कर चल दी। तब भगवान ने सोचा, अगर मैं इसकी बात नहीं सुनूंगा तो हमें कौन मानेगा, कौन पूछेगा? तभी पीछे से आवाज आती है कि बहन, जाते जाते 7 जेहड़ी के पत्ते लेते जाना और उसे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छिड़क देना और वो उठकर बैठ जाएगा। जब उसकी बहन ने पीछे पलटकर देखा, उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसे आश्चर्य हुआ। फिर उसने सोचा, क्यों नहीं उसकी बात मान ली जाए, जिसने मुझे ये कहा है, क्या ही जाता है। उसने 7 जेहड़ी के पत्ते तोड़े और वो चल दी। जब वो अपने भाई के घर पहुंची तो उसने देखा कि वहां बहुत से लोग बैठे हैं। उसकी भाभी रो रही है और सामने उसके भाई का शव रखा हुआ है। वो सीधे अंदर जाती है और 7 जेहड़ी के पत्तों को दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छिड़काव कर देती है। उसका भाई उठकर बैठ जाता है। तब वो अपनी बहन से कहता है कि बहन, पता नहीं आज ऐसा क्यों लगा जैसे मैं बहुत गहरी नींद में सो गया। फिर उसकी बहन ने कहा, भगवान ऐसी गहरी नींद किसी भी दुश्मन को ना दे। उसने अपने भाई को सारी बात बता दी। दोस्तों, जैसे कि इस बहन की प्रार्थना सुनकर भगवान गणेश ने उसका सुहाग अमर किया और उसके पीहर को अमर किया, ऐसे ही इस कथा को सुनने और सुनाने वालों का
अमर सुहाग बना रहे और उसका पीहर भी अमर बना रहे। बोलिए गणेश भगवान की जय। आपको ये प्रभु की कथा कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।